और हुकूमत ने नए माली साल में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत कैश ट्रांसफर के अलावा तालीमी वजीफे, राशन और सेहत की सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। नए माली साल में हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 450 अरब रुपए की रकम मुख्तस करने की तजवीज़ पेश की है। सबके लिए 346 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं EDU ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। व्यूअर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपके लिए दो ताज़ा तरीन खुशखबरियाँ हुकूमत की जानिब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त मिलना, बड़ी ईद के मौके पर, ईद के दिनों से पहले यानी ईद से पहले आपको हुकूमत किस्त देने जा रही है। और दूसरा जो कि शुरू भी हो गई है, बड़ी गुड न्यूज़ ये भी है कि किस्त शुरू भी हो गई है और साथ किस्त की मंजूरी मिल गई है किस्त बढ़ने के हवाले से। ये भी एक गुड न्यूज़ है, इसके हवाले से तफसीलात दूंगा। साथ ही आपको अपडेट करूं कि जिसके पास सिम है और उसने सिम को ऑन रखा हुआ है, क्या उसके अलावा जिसकी सिम नहीं है या सिम बंद है उसको किस्त नहीं दी जाएगी। अगर आपकी सिम बंद है या आपने अभी तक नहीं ली और इसी के साथ आप परेशान भी हैं तो आपकी किस्त भी आपको कैसे मिलेगी, इस हवाले से मुकम्मल तरीकाकार आपको शेयर करने जा रहा हूं। दूसरी तरफ आपको अपना अकाउंट कैसे खुलवाना है उसका तरीकाकार भी आपको जानना है, तो उस हवाले से भी आपको मुकम्मल तरीकाकार शेयर करने जा रहा हूं। ऐसे तमाम खानदान और घराने जो कि बॉर्डर लाइन पर स्कोर पर हैं, यानी वो ना तो अहल हैं ना तो नाअहल हैं, उनको भी शामिल किया जा रहा है। इस हवाले से भी आपको मुकम्मल डिटेल से आगाह करने जा रहा हूं। एक प्रोग्राम का आपको लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूं। सबसे पहले आप उसको समझेंगे। 15 जून तक जो है आपका दोबारा सर्वे कैसे बहाल होगा और कौन कौन से लोग अपना दोबारा सर्वे करवाएंगे और उन्हें हुकूमत की जानिब से बच्चों के तलीमी वज़ाइफ समेत 20,000 रुपए वाली बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्त मिलेगी। और उन तमाम लोगों की मौजें लगने जा रही हैं जिनके शनाख्ती कार्ड बन गए हैं, बेफाम ओके हैं और उन्होंने अपना सर्वे भी करवा लिया है। दूसरी तरफ किस्त 18,000 रुपए की भी तजवीज़ ज़ेरे गौर थी। अब खबर यही आ रही है कि IMF ने बाकायदा तौर पर मंजूरी का भी कहा है और कहा कि जल्द अज जल्द गरीब लोगों को ये किस्त दें ताकि ईद के मौके पर 14,500 रुपये और इसके बाद जितनी भी आपकी होंगी पेमेंट्स वो 20,000 रुपये या 18,000 रुपये के दरमियान हो सकती हैं। लेकिन हमारा मुद्दा आज ये होगा कि आप लोग नाअहल क्यों हैं और आपको अहल कैसे करवाना है। अपना नंबर भी बताऊंगा व्हाट्सएप का और आपको मुकम्मल चीज़ें भी बताऊंगा कि कैसे कैसे आप अहल हो सकते हैं। आपने बहुत सारी वीडियो सुनी होंगी लेकिन उनसे आपको अगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो आज इस वीडियो को थोड़ा सा सुन लें, गौर से और ध्यान से समझ लें ताकि आप जल्द अज जल्द इस प्रोग्राम के लिए अहल हो जाएं। अब जिस बंदे को 3 माह में 18,000 रुपये मिल जाएं या फिर 20,000 रुपये मिल जाएं, उसका अच्छा खासा घर का निज़ाम चल सकता है। उसके घर का जितना भी खर्चा है वो तकरीबन जायज़ तरीके से पूरा हो सकता है। ना होने से, नाअहल होने से तो काफ़ी सारा फ़ायदा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपको सिम भी मिले, आपका अकाउंट भी खुले। हुकूमत ने यह भी कहा है, लेकिन उससे पहले कि जो बंदा पहली दफ़ा वीडियो देख रहा है वो कमेंट वाले खाने में एक ज़रूर लिखेगा और बाकी सारे लोग ओके लिखेंगे। इस वीडियो के नीचे जितना ओके लिखोगे ज़्यादा से ज़्यादा ये पूरे पाकिस्तान में वायरल हो जाएगी वीडियो। इस हवाले से आपको मालूमात बताते हैं इसमें क्या क्या हुकूमत ने नए प्रोग्राम खोले हैं और नई ऐप के बारे में भी आपको अपडेट देनी है। साथ आपको सर्वे के तरीकाकार और सर्वे के कौन कौन से स्टेप्स अब हुकूमत ने तब्दील कर दिए हैं, राशन प्रोग्राम किन लोगों को मिलेगा, सारी की सारी अहम अपडेट और भी होंगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ एक और अहम पैगाम, जिनको ईद पर किस्त मिल जाएगी उनको अगले 2 साल तक इसी तरह ही पेमेंट मिलती रहेंगी। किस्त बढ़ेगी तो उनको दोबारा कोई सर्वे करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब आपको करना क्या है, और बहुत सारे लोगों के स्टेटस पुराने आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने आप में से एहसास एमरजेंसी कैश 12,000 भी लिया हुआ है, फ्लड रिलीफ के 25,000 रुपये भी लिए हुए हैं, तो आप लोग हकदार हैं। आप अप्लाई कैसे करोगे ताकि अपना हक हासिल कर सकोगे, इसकी तफसीलात की तरफ चलते हैं। व्यूअर, सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे, हुकूमत एक नई ऐप लेके आ रही है जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो आप चैनल्स पर देखते हैं, वेबसाइट्स पर देखते हैं, लिंक्स पर करते हैं। अच्छा, लिंक से मुझे याद आया कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लगा दिया है। अगर नहीं लगाया होगा तो आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, लेकिन आपको मौका नहीं दूंगा, इस दफ़ा लगा दूंगा। उससे आप जिन लोगों ने रहमत कार्ड के लिए अप्लाई किया है, जैसे फ़ी ख़ानदान जो कि बेवा हैं, उनको 1 लाख से 2 लाख रुपए तक पंजाब में पंजाब हुकूमत इमदाद दे रही है।
साथ साथ आपको बता रहे हैं कि हुकूमत ने केस जो है ईद के मौके पर जारी कर दी है और आपको मैसेजेस भी आ रहे हैं। इन मैसेजेस में क्या लिखा होता है वो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम जोंग सिम के जरिए मुतलका अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। बराए मेहरबानी अपनी जोंग BISP सिम इस्तेमाल में रखें। ये मैसेज आपको 81 कतर से आ सकता है। और साथ साथ आपको दीगर अपडेट भी बता देता हूँ ताकि आपको मुकम्मल समझ आ सके। सिम वैलेट के रेट ज़्यादा होने वाला है, जल्द अज जल्द सिम लिंक करवा लें। अच्छा, कोई प्राइवेट फैक्टर भी हैं जो कि सिम लिंक करते हैं, होती है, लेकिन अपना अगर आपकी दफ्तर से फ्री में हो रही है, ये प्राइवेट फैक्टर जो है ना, पता नहीं ये कैसे होता है, लेकिन उसके लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपको पुरानी सिम लिंक हो सकती है मामूली से चार्जेस में, तो करवा लें, बजाय कि आपका 5,000 रुपया दफ्तर जाने पर खर्चा होता है और वही काम आपका 500 रुपये में हो रहा है, तो बेहतर है गरीब बंदे के लिए। बाकी मैं आपको एक चीज़ मालूमात के तौर पर बता सकता हूँ, सही है या गलत है ये आपने खुद फैसला करना है। 15 जून से पहले अपनी सिम लिंक करवा लें, बाद में प्रोग्राम बंद कर दिया जाएगा, यानी प्रोग्राम के लिए आपका नाम बंद कर दिया जाएगा और केस 15 जून के बाद आपको अगर लिंक करवा लेंगे तो मिल सकेगी। IMF और हुकूमत के दरमियान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम बढ़ाने पर आर्जी तौर पर इत्तेफाक हो गया है। ज़राए के मुताबिक BISP की किस्त 14,500 रुपये से बढ़ाकर 14,500 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये के जाने पर इत्तेफाक हुआ है। अगर ये मंजूरी मिल गई तो लाखों मुस्तहक़ खानदानों को बड़ा रिलीफ मिलेगा। 3 माह के 18,000 रुपये मिलेंगे और खबर 20,000 रुपये की भी आई है, 19,500 रुपये की खबर भी आई हुई है। लेकिन मेन ये है कि जैसे नोटिफिकेशन आएगा बाद में जो सही किस्त की मालूमात होगी आपको बताई जाएगी। अभी तक अपडेट्स ही आ रही हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पेमेंट आपको रिटेलर से ही मिलेगी, यानी दुकान शॉप वाले से, डिवाइस वाले से ही मिलेगी। शायद आपको अंगूठे वाला छुटकारा मिल जाए तो 6 इंचों का कोड जो है मैसेज आएगा आपकी सिम पर और कुछ को अंगूठा के जरिए मिलेगी। अभी जैसे लोगों को मिलती है, कोई डिटेल आती है, तो आपको इसी तरह इस चैनल पर बता दिया जाएगा। साथ साथ आपको बता रहे हैं कि जिन खवातीन ने बेनज़ीर वैलेट सिम ले ली है और वो सिम में थोड़ा सा बैलेंस कराएं और इससे एक्टिव रहेगी और कोशिश करें कि बैलेंस कराने के बाद सिर्फ सिम ऑन रखें। आम इस्तेमाल के लिए सिम को इस्तेमाल ना करें तो बेहतर रहेगा। अगर हो जाती है तो कोई इशू नहीं है। वो इसके साथ साथ आपको जिन बेनिफिशरी ने सर्वे करवाया हुआ है और उन्हें अभी तक कोई मालूम नहीं है, तो उनके लिए सिटीजन पोर्टल का इस्तेमाल लाजमी है, या फिर 0800026477 की जो हेल्पलाइन है उस पर भी आप रब्ता करके मालूमात ले सकते हैं। जिन बेनिफिशरी ने सर्वे करवाया हुआ है और उन्हें ये नहीं पता कि ज़िला सही है लगा हुआ है या गलत, तो सब बेनिफिशरी के लिए खुशखबरी है कि हुकूमत की जानिब से आप ये जो जांच पड़ताल के बाद जो कार्ड काफ़ी अरसा से जांच पड़ताल में थे और कुछ खवातीन नादरा रिकॉर्ड में शादीशुदा नहीं थी जिसकी वजह से उनकी किस्त नहीं आ रही थी और मुसलसल कार्ड जांच पड़ताल में जा रहे थे, उनके लिए ये शर्तें डिस्ट्रिक्ट वाली हुकूमत ख़त्म करने जा रही है। जिन खवातीन ने वैलेट सिम वसूल कर ली है उनसे गुजारिश है कि अपनी सिम को ऑन रखें। खवातीनों हजरात 15 जून 2026 तक सर्वे बंद है। अगर किसी बेनिफिशरी ने अभी तक वैलेट सिम हासिल नहीं की तो बराए मेहरबानी जल्द अज जल्द वैलेट सिम करीबी बेनज़ीर ऑफिस से हासिल कर लें, कन्फर्म भी करा लें। अगली किस्त इस सिम वैलेट अकाउंट में ही आएगी मुकम्मल तौर पर और अगली किस्त के लिए फ़िलहाल कोई कन्फर्म तारीख नहीं है। अगर आपने बेनज़ीर ऑफिस से वैलेट सिम हासिल कर रखी है तो उसे कन्फर्म भी करा लिया जाना बेहतर है ताकि मुकम्मल तौर पर सिम आपके कंट्रोल में रहे। अगर किसी बेनिफिशरी ने ऐसे नेटवर्क की वैलेट सिम बेनज़ीर ऑफिस से ली है जिसके सिग्नल उनके इलाके में नहीं आते तो परेशान न हो, उस सिम का वैलेट अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी और साथ आपका जो भी मसला होगा वो हल हो जाएगा। वीवर, जो अपडेट हम लोग आपको दे रहे थे कि ईद से पहले केस शुरू हो रही है, कई दफा आपने पहले भी पिछले 2018-19 से एहसास कफालत प्रोग्राम, एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम, बेनज़ीर कफालत और बेनज़ीर इमरजेंसी कैश और बच्चों के वजीफा की किस्तों की मुख्तलिफ तारीखें हुकूमत देती है और फिर बदली हो जाती हैं मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। अगर ईद से पहले कोई लोगों को किस्त मिल जाती है या नहीं मिलती, इसकी इन मालूमात का जो है ताल्लुक हुकूमत की जानब से दी जाने वाली मालूमात के साथ होता है। तो खबर यह भी आ रही है कि मुमकिन है कि शायद कुछ लोगों को चांदे को मैसेजेस आए हैं लेकिन उनके जो अकाउंट में पेमेंट की डिलीवरी जो है वो ईद के बाद हो और किस्त बाकायदा तौर पर ईद के बाद शुरू हो। ये भी अपडेट्स हमें इसी वीडियो बनाते हुए मिली है। तो अब जैसे ही कोई किसी को मिलती है या नहीं मिलती, ये तो आप लोग ही कमेंट्स में बताएंगे कि आप में से किस किस को मैसेज आया है 81 कतर से या नहीं आया। आप चलते हैं बकिया
डिटेल की तरफ। वीवर बहुत सारे जो नए वीवर हैं पूछते हैं कि हमने बेनज़ीर का सर्वे किस तरह कराना है। बेनज़ीर बाज़-औक़ात मुंह से निकल जाता है, मतलब बेनज़ीर प्रोग्राम ही होता है। सबसे पहले नंबर 1 BISP ऑफिस में डायनामिक रजिस्ट्री डेस्क पर जाएंगे, अपने तहसील में जाएंगे और वहाँ पे आपके बेनज़ीर दफ्तर मौजूद है। नहीं तो पता करने के लिए 0826 477 पर कॉल करके सोमवार से जुम्मा सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ये हेल्पलाइन एक्टिव होती है और उस डेस्क पर मौजूद अमले को अपना शनाख्ती कार्ड और बच्चों का बे फॉर्म देंगे। दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर अमला आपके नए सर्वे या अपडेट सर्वे का टोकन जारी करेगा। चौथे नंबर पर टोकन नंबर के मुताबिक रजिस्ट्रेशन रूम में कमरे में सर्वे के तशरीफ ले जाएंगे और इंतजार करेंगे। पांचवें नंबर पर डाटा एंट्री ऑपरेटर आपसे समाजी मुआशी मालूमात के पर मबनी 63 सवाल पूछेगा, जिसमें आपके घर, मकान, जायदाद, दीगर बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूछे जाएंगे। नंबर 6 पर फॉर्म जैसे वो ऑनलाइन मुकम्मल करेगा दफ्तर वाला तो आपका अंगूठा लगाएगा, बायोमेट्रिक, जिसको BVS कहते हैं, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम। इसके बाद 8171 से आपको तस्दीकी मैसेज आएगा और जांच पड़ताल के बाद मुस्तहक घरानों को 8171 से अहलियत का पैगाम भी मिलेगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 8171 से मैसेज मिलने के बाद आपको केस के मुतालिक भी अपडेट्स मिलना शुरू हो जाएंगी और आप फिर अहल हुए तो आपको सिम दी जाएगी, सिम पर अकाउंट खुलेगा और फिर किस्तें आपको मिलती रहेंगी। अगर उस सर्वे में आप नाअहल हो गए तो अगले 2 साल के बाद दोबारा आपका सर्वे के लिए आपको अहल किया जाएगा और दोबारा इसी तरह आपका सर्वे होगा। अगर दोबारा अगले 2 साल के बाद आप अहल होंगे फिर वो आगे ही देखा जाएगा। इसी तरह जिनका PSCR में सर्वे था और उनके 10,000 रुपये लेट थे, गाहे बगैर उनको 10,000 रुपये मिलने के मैसेज भी आ सकते हैं। और साथ अहम अपडेट ये है, जिनको राशन कार्ड मिले हुए हैं उनको मंथली 3,000 रुपये भी दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ सोलर स्कीम भी है। मुल्क भर में आजकल सोलर के बिजली के बिलों के ऊपर QR कोड आ रहा है सब्सिडी का, उसकी अपडेट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल के साथ देंगे। जो कार्ड काफ़ी टाइम से जांच पड़ताल में है वो एक बार ज़रूर चेक करें कि पैसे क्यों नहीं आ रहे, या औरत नादरा रिकॉर्ड में गैर शादीशुदा तो कहीं पर नहीं है। काफ़ी ख़वातीन इस वजह से नाअहल हैं, कार्ड जांच पड़ताल में है लेकिन उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई उनका रहनुमाई करने वाला नहीं है, तो बराए मेहरबानी ये काम अपना ज़रूर कराएं। इतलात ये भी आ रही हैं कि वैलिड सिस्टम पर काम जारी है और आइंदा अदायगियाँ मुमकिन तौर पर वैलिड के ज़रिए मुकम्मल तौर पर दी जाएंगी। मुतवक्किल तौर पर किस्तों का इजरा ईद के बाद जून के आखिर में शुरू हो सकता है। इससे कबल उम्मीद की जा रही थी कि किस्त ईद से पहले जारी हो जाएगी, ताहम बाज़ इंतज़ामी वजूहात की बिना पर तखीर का सामना है। दफ्तरी मुलाजिम के मुताबिक मज़ीद यह कि वजीफ़ा की तस्दीक अमल जारी होने की इतलात आ रही हैं, इसलिए फ़िलहाल सिर्फ किस्त जारी होने का इम्कान बताया जा रहा है। हतमी ऐलान हुकूमत पाकिस्तान या BISP की जानिब से होगा और इसके साथ साथ ये मालूमात मुख्तलिफ ज़राए से इकट्ठी करके आप तक पहुँचाई जाती हैं।